Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start percentage chapter part 10 and this is the last chapter not list. क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटे यह मिसलेनियस है, मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज का अभी तक प्रत्येक अलग अलग पार्ट का मैंने किया है। मेरा सारा वीडियो देखिएगा तो परसेंटेज आपका बहुत कंप्लीट हो जाएगा और परसेंटेज जब कंप्लीट बढ़िया से कर लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको आसानी से समझ में आएगा, एवरेज का क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके अलावा और भी दूसरे जो मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, चाहे एरिया का निकालने हो उसमें भी परसेंटेज हेल्प करेगा। आप अगर डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल करते हैं उसमें भी परसेंटेज, यानी परसेंटेज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ अर्थमेटिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए परसेंटेज चैप्टर को आप करें, दूसरे चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा और क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर है नोट लिस्ट। परसेंटेज का है, ये पार्ट 10 है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। Questions based on percentage। क्योंकि मिसलेनियस जो होगा, जो भी आपने 9 पार्ट में पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये होगा, मिला जुला होगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन है बेटे, इफ 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी and B equals to X% of A, then the value of X is, ऑप्शन दिया हुआ है 800, 300, 700 और 400। ये बेटे एसएससी टायर 1 एग्जाम में आया हुआ है 19/6/2011। देखिए कह रहा है 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी और बी इक्वल टू X% ऑफ ए, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, इसका मतलब हो गया 90/100 और गुना में ए हो गया बराबर 30/100 गुना में बी हो गया 100 नीचे नीचे काट दीजिए, ये 0 इस 0 से काट दीजिए, ये 3 से कट जाएगा। इसका मतलब हो गया 3A बराबर बी, बी बराबर 3A निकल गया। अब यहाँ बी बराबर क्या है, X% ऑफ ए, तो बी के जगह हम क्या लिख देंगे, 3A बराबर X/100 इंटू ए। अब देखो ए और ए कट गया, इसका मतलब x बराबर 300 हो गया। आपका आंसर हो गया बी। देखिए मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। यानी सबसे पहले हमें ए और बी का कंपैरिजन करना है, तो 3A बराबर बी हो गया, यानी बी बराबर 3A हो गया। तो यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ 3A लिख देंगे। 3A बराबर X% ऑफ ए, तो X% का मतलब 100 होता है, पता ही है। तो X/100, ए कट गया तो X बराबर 300 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पूछ दिया है एग्जाम में। 32 is
व्हाट परसेंट ऑफ 80। कहिएगा इतना आसान भी आ जाता है। देखो अगर आप कभी कभी क्वेश्चन आसान भी पूछे जाते हैं, ये जीडी कांस्टेबल में आया हुआ है, एमटीएस में भी आया हुआ है। अब देखो 30% इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 80 का कितना परसेंट है ये पूछा है आपका। तो मान लो 80 का x% बराबर 32 है, तो 32 इज व्हाट परसेंट है ना। अब देखो क्या है, यहीं से काट दो, 0 0 कट गया, 8 चौका 32 हो गया, x बराबर 40% हो गया। यानी 80 का 40% जो है 32 हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, 80 गुना 80, 80 का 40% निकालेंगे, 80 का 40% निकालेंगे, 0 0 0 कट गया, यानी 32 आ गया। यही पूछा है कि 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 80 का कितना परसेंट है। अब देखो दूसरा तरीका भी इसमें निकालने का है कि यहीं से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि भाई 8 चौका 32, तो 4 चौका 40 गुनी 40 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इफ ए एक्सीड बी, इफ ए एक्सीड्स बी by 60% and B is less than C by 20%, then A is to C is equal to। अब देखो अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन जब चैप्टर करवाएंगे तो आप देखो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो दिया हुआ है 32:25, बी में दिया हुआ है 25:32, सी में दिया हुआ है 8:5 और डी में दिया हुआ है 4:5। देखो ये आया हुआ है आपका एसएससी एग्जाम में, CISF में, ये 29/8/2010, 29/8/2010 में आया हुआ है। देखो बेटे इसको कैसे करेंगे, ए एक्सीड बी बाई 60% एंड बी इज लेस देन सी बाई 20%। देखो ए बी और सी इस टू में पूछा है तो हम इस टू में ही लगा लें। अब देखो सी को हम 100 मान लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि बी इज लेस देन सी बाई 20%, 20% लेस है, यानी 100 है तो ये 80 हो गया। और ए एक्सीड बी बाई 60%, ए जो है बी से 60% ज़्यादा है, इसका मतलब है बी 80 है तो 80 का 60% निकालोगे, 0 0 कट गया, यानी 48 ज़्यादा है। तो 80 में 48 क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो 80 में 48 ऐड करोगे तो 8 हो गया, और 8 4 12 128 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, ए इस टू सी निकालना है। तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये सी हो गया, यानी 128 बटा में ए बटा सी निकालना है, तो 128 बटा 100 कर दोगे, काट दो, ये 3 चौका 12, 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी 32:25, ये आपका आंसर हो गया। आराम से तुरंत निकल सकता है। देखिए यही क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी पूछा जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, यह क्वेश्चन है 120% of A is equal to 80% of B,
देन b प्लस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू, ऑप्शन रहा ये 5, 6, 7, डी में 8 दिया हुआ है। यह एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, डीईओ में भी आया हुआ है, 4/12/2011। देखो बेटे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 120% ऑफ ए, इसका मतलब 120/100 इंटू ए, ये बराबर है 80% ऑफ बी, तो 100 इंटू बी। ये दोनों कट गया, 0 0 काट दो, 3 चौका 12, 2 चौका 8, यानी 3a बराबर 2b हो गया। इसका मतलब a बटा b बराबर, b के साथ 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, a के साथ 3 है नीचे हो गया। इसका मतलब a का वैल्यू 2 हो जाएगा और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, b बराबर 3 हो गया, 3 प्लस 2 बटा 3 माइनस 2 बराबर 5/1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। आपका ये आंसर होगा। देखो कितना फटाफट हो जाता है क्वेश्चन। इसीलिए मैथ आसान है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते इसमें टाइम देना होता है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर बचपन में आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं आया, इसका मतलब यह है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। और दूसरी बात, मैथ को फोबिया बना देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इसीलिए मैथ में अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर हो जाता है कि नहीं, मैथ तो मेरे बस का नहीं है, मैथ तो मैथमेटिकल ब्रेन। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं, अगर तुम रेगुलर मेहनत करोगे और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो मैथ, और मैथ अगर आसान हो जाएगा, मैथ अच्छा हो जाएगा तो रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। और देखो, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये दोनों अच्छा हो गया तो सरकारी नौकरी आपको लगेगा ही 100%। चाहे 1% लोगों की नौकरी लगे, उसमें भी आपका नाम होगा। इसीलिए, और यह कभी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और जो स्टूडेंट मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। तो ये 5 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स when 5% of रूट 2x अंडर में है इज 0.01 विल बी। ऑप्शन आपका रहा 0.03, बी में दिया हुआ 0.02, सी में दिया हुआ 0.01, डी में दिया हुआ 0.05। यह भी एसएससी 1/7/2012 को आया हुआ है एग्जाम में। देखो बेटे, इसको कैसे हम आसानी से करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स वैन 5% ऑफ रूट 2x इज इतना। कह रहा है 5% इक्वल टू 5% ऑफ, सॉरी 5% ऑफ रूट 2x इक्वल्स टू 0.01। इसका मतलब है 5/100 गुना में रूट 2x करोगे बराबर 1/100। इधर भी लिख दो, ये आपका इससे कट जाएगा। इसका मतलब है 100 से कट गया तो 5 गुना, क्या करेंगे इसको,
देखो हम ये कर देते हैं कि रूट 2x बराबर 1/5 लिख देते हैं, क्योंकि 5 के साथ ये मिला हुआ है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तब क्या हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी 2x बराबर 1/25 हो जाएगा। अब इसको उधर करते हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, पॉइंट डालोगे 0 हो जाएगा, फिर 0 डालोगे 0 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 0.02 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में आपने देखा कि एवरेज का भी क्वेश्चन मिला हुआ है, परसेंटेज का भी क्वेश्चन मिला हुआ है। तो परसेंटेज कंप्लीट हो गया, जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया और सारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।